हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए स्वागत करते हैं आपका और एक वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे वेस्ट बंगाल पुलिस रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। जैसे कि आप यहाँ पे एक नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, वेस्ट बंगाल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के ओर से आया हुआ यह कांस्टेबल लेवल का नौकरी है दोस्तों। कांस्टेबल जो मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे आप देख पाएंगे नेम ऑफ द पोस्ट सबसे फर्स्ट में ही यहाँ पे लिखा गया है कि कांस्टेबल एंड लेडी कांस्टेबल अगर आप कोलकाता पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं तो आपके लिए ये जो वैकेंसी है ये भरना अनिवार्य है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इसका सीट। यहाँ पे आप देखेंगे कि रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसी किस किस रिजर्वेशन के लिए है और कितना सीट है दोस्तों। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि यूआर के लिए जो कांस्टेबल का पोस्ट है वो 519 और लेडी कांस्टेबल के लिए 35। इसी तरह आप यहाँ पे अलग अलग जो कैटेगरी है उस हिसाब से यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों। और इसकी टोटल सीट के बारे में बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। अगर कांस्टेबल पद के लिए बात करें तो यहाँ पे 3464 पदों पर है और वही लेडी कांस्टेबल के लिए 270। तो यानी कि यहाँ पे अच्छा ही सीट है यहाँ पे लगभग दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ पे अगर आप कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप देख के अपने हिसाब से सीट को यहाँ पे भर सकते हैं। तो चलिए आगे तो और देखते हैं। तो यहाँ पे अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका कम से कम आपका इंडिया का सिटीजनशिप आप इंडिया से बिलोंग होना चाहिए। और इसका जो मिनिमम एज है तो आपका 18 प्लस से अबव होना चाहिए आपको। इसके बाद फिर कैटेगरी वाइज आपको छूट दिया जाएगा। तो अगर आपका 18 प्लस है तो आप ये फॉर्म ज़रूर भर सकते हैं। इसके बाद इसकी आगे की प्रोसेस के बारे में बात करें तो जी यहाँ पे अगर यहाँ चेस्ट मेजरमेंट के बारे में या फिजिकल मेजरमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए जो आपका हाइट होना चाहिए वो 167 होना चाहिए और आपका जो वेट है वो 57 kg यानी कि 57 kg आपका होना ही चाहिए। और अगर चेस्ट की बात करें तो 78 और एक्सपेंशन करके आपको 83 होना चाहिए। मिनिमम आपको 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन करना है दोस्तों। इसके बाद फिर मेल में ही 2 कैटेगरी बांट दिया है। फिर गोरखा और गर्ल्स के लिए बात करें तो आपका 160 आपका हाइट होना चाहिए। इसका वेट 53 होना चाहिए और इसका जो चेस्ट है वो 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब वही फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात करें तो वो लोग के लिए भी कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है दोस्तों। 2 गोरखा और गार्विल्स है वो उसके लिए 160 और उसका वेट है वो 49। और इसके बाद गोरखा और गार्विल्स शेड्यूल्स ट्राइब के लिए 152 और इसका जो वेट है वो 45 होना चाहिए। और थर्ड ग्रेडन के लिए है वो 163 एंड इसका जो वेट है वो 52। तो जैसे कि यहाँ पे इसका जो फिजिकल मेजरमेंट है दोस्तों, इसका जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है दोस्तों, उसका जो सबसे पहले जो होगा उसका प्रिलिमिनरी राइटिंग टेस्ट होगा। इसके बाद फिजिकल मेजरमेंट, इसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसका फिर राइटन एग्ज़ाम इंटरव्यू। इसका बहुत ही लंबा प्रोसेस है दोस्तों। तो जैसे कि यहाँ पे जो पहला एग्ज़ाम होगा प्रिलिमिनरी राइटिंग एग्ज़ाम, उसके लिए आपको जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के लिए कम से कम 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। इसका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 30 मार्क्स, इसका रीजनिंग से 30 मार्क्स। तो यानी यहाँ का 100 मार्क्स का सबसे पहले जो एग्ज़ाम होगा वो MCQ बेस्ड पर एग्ज़ाम होना है और वो उसमें आपको जो क्वालिफाई करना है। इसका नेगेटिव मार्किंग लेकर आएगा तो 1/4 है। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन
में अगर एक गलत करते हैं तो आपका 1/2 नंबर कटेगा। अगर आप 4 गो क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा यहाँ पे। इसका फिज़िकल मेजरमेंट जो है, जो PMT है दोस्तों, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, PET, तो उसके लिए आपको मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर दौड़ना होगा 6 मिनट 30 सेकंड में। वही फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर दौड़ना होगा 4 मिनट्स में। और जो थर्ड जेंडर है उसके लिए 800 मीटर है, वो 3 मीटर्स 30 सेकंड्स में आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद PET के लिए है मेल कैंडिडेट के लिए, वो उसके लिए 800 मीटर 3 मिनट 30 सेकंड में। आप फीमेल और थर्ड जेंडर के लिए जो है वो 800 मीटर्स आपको 4 मिनट 30 सेकंड में पहुंचना है अपना टारगेट, जहाँ पे उसका फाइनल लाइनिंग है। इसके बाद फाइनल का राइटिंग एग्ज़ाम जो होना है, अगर आप PMT और PET क्वालिफाई कर देते हैं, इसके बाद आपका फाइनल राइटिंग एग्ज़ाम होगा। उसका जो मार्क्स वो 85 मार्क्स का होगा। और उसका जो सिलेबस है यहाँ पे जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज है, उसमें 25 मार्क्स, इंग्लिश से 10 मार्क्स, फिर एलिमेंट्री मैथ 25 मार्क्स, फिर रीजनिंग और लोकल एनालिसिस से 25 मार्क्स। हाँ, इसमें भी वही नेगेटिव मार्क्स 1/4 है दोस्तों। इसके बाद आपका 15 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, अगर आप इतना तो क्वालिफाई कर लेते हैं। इसके बाद आपके पास होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर अपॉइंटमेंट अथॉरिटी। फिर इसका जो ऑनलाइन का प्रोसेस है, देखिए ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने का जो प्रोसेस है दोस्तों, वो 1 मार्च 2024 से स्टार्ट होकर 29 मार्च 2024 तक चलेगा। तो इसका मतलब ये इसका फॉर्म फिल का डेट स्टार्ट हो चुका है। अगर आप इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं तो इस वैकेंसी को ज़रूर एक बार भर सकते हैं। अगर आप कोलकाता पुलिस में रिक्रूटमेंट लेना चाहते हैं तो आप ये फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए जो डेट दिया गया है वो 1 मार्च 2024 से 29 मार्च 2024 तक जो डेट दिया गया है। और इसके लिए जो चार्जेस लगेगा दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, अगर आप जनरल कैंडिडेट से हैं, अगर आप शेड्यूल ट्राइब ऑफ वेस्ट बंगाल हैं, तो उसके लिए आपको 170 रुपये का पे लगेगा। अगर आप शेड्यूल कास्ट वेस्ट बंगाल ओनली से तो आपको 20 रुपया का, और शेड्यूल ट्राइब वेस्ट बंगाल 20 रुपया का पेमेंट शुल्क लगेगा। अगर तो जैसे कि आप यहाँ पे समझ गए दोस्तों, इसका फ़ोटो सिग्नेचर अपलोडेड। इसके बाद बाकी कुछ नहीं है, यही था इन्फॉर्मेशन आज का। अगर तो बताइए दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों।